रात के लगभग 12:47 बजे थे। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली धीमी पुरानी अवध एक्सप्रेस लगभग सुनसान पड़ी थी। बाहर सर्द हवाएं पटरी पर ऐसे टकरा रही थीं मानो किसी अनदेखी ताकत से लड़ रही हों। ट्रेन के ज्यादातर यात्री सो चुके थे। सिर्फ 2-4 खिड़कियों से धीमी पीली रोशनी बाहर आ रही थी। अंकित, जो एक फोटोग्राफर था, अपने कैमरे के साथ S7 कोच में बैठा था। उसे एक असाइनमेंट के लिए लखनऊ पहुंचना था। उसकी आदत थी कि रात के सफर में भी वह ट्रेन के खाली हिस्सों की तस्वीरें लेता रहता था। पुरानी पटरियां, पीछे छूटते स्टेशन, अंधेरी सुरंगें। उसे इन सब से एक अजीब सा रोमांच मिलता था। पर उस रात स्टेशन मास्टर ने टिकट चेक करते समय जरूर चेतावनी दी थी। बेटा, आज आखिरी डिब्बे S10 में मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। अंकित को यह सुनकर हंसी आई। उसने सोचा, कोई ड्रंकन पैसेंजर होगा या फिर ट्रेन स्टाफ अंधविश्वास फैला रहा होगा। लेकिन स्टेशन मास्टर की आंखों में जो डर था वह अजीब था, एक सच्चा डर। फिर भी अंकित ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। भाग 2, रहस्यमयी टिकट चेकर। रात के करीब 130 बज चुके थे। अचानक ट्रेन एक छोटे सुनसान स्टेशन कुरैया घाट पर रुक गई। यह स्टेशन तो नक्शे में भी नहीं था। यात्री चौंक गए, क्योंकि ट्रेन का यहां रुकने का कोई स्केड्यूल नहीं था। ट्रेन रुकते ही कोच की धीमी पीली लाइट कुछ पल के लिए झपकी और फिर तेज चमकी। इसी बीच एक बिल्कुल काला, बारिश में भीगा हुआ टिकट चेकर दरवाजे पर दिखा। वह अंदर आया। उसकी चाल असामान्य थी, जैसे कोई थोड़ी ऊंची जमीन पर चल रहा हो। उसके जूते ट्रेन की फर्श पर निशान नहीं छोड़ रहे थे, बल्कि उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अंकित ने उसे देखते ही अपने कैमरे की स्ट्रैप पकड़ी। कहीं फोटो खींचकर सच्चाई न उजागर कर दे। टीसी ने धीरे से कहा, S10 में कोई जाग रहा है क्या? उसकी आवाज 2 आवाजों का मिश्रण थी, एक आदमी की और दूसरी किसी औरत की धीमी सिसकती आवाज। अंकित घबरा गया। नहीं, शायद नहीं, उसने कहा। टीसी मुस्कुराया, एक अजीब अस्वाभाविक मुस्कान। फिर वह आगे बढ़ गया और बिना किसी आवाज के पीछे वाले दरवाजे से गायब हो गया। कोच के बाकी यात्री चुप थे। किसी ने सवाल नहीं किया। कोई उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। भाग 3, S10 डिब्बे की दहशत। अंकित के मन में सवाल उमड़ने लगे। कौन है यह? ट्रेन आखिर यहां क्यों रुकी? और S10 में ही क्या है? जिज्ञासा ने उसके डर पर जीत हासिल कर ली। कैमरा उठाया और वह धीरे धीरे S10 की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह S8 से आगे बढ़ा, ट्रेन की लाइट्स अचानक मंद होने लगीं। S9 तक पहुंचते पहुंचते हवा बेहद ठंडी हो चुकी थी, जैसे किसी बर्फीली सुरंग में आ गया हो। S10 के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा, दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर पूरी तरह अंधेरा था, जबकि बाकी कोच में हल्की लाइटें जल रही थीं। अंकित ने दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा खुद ब खुद पूरे जोर से खुल गया। अंदर सन्नाटा, सीटें खाली, लेकिन कहीं से एक ताजा जली परंतु बुझ चुकी अगरबत्ती की गंध आ रही थी, अजीब, घुटन भरी। अंकित ने कैमरा ऑन किया। पहली तस्वीर क्लिक हुई। फ्लैश ने पूरे डिब्बे को 1 सेकंड के लिए रोशन किया। दूसरी तस्वीर, तीसरी और फिर चौथी तस्वीर के फ्लैश में उसे दिखाई दिया एक औरत आखिरी सीट पर बैठी हुई, काले बाल जमीन तक, सफेद साड़ी, चेहरा झुका हुआ। फ्लैश खत्म होते ही वह अदृश्य हो गई। अंकित के हाथ कांपने लगे, लेकिन डर ने नहीं, जिज्ञासा ने उसे रोके रखा। वह उस सीट के पास गया। सीट बिल्कुल ठंडी थी, मानो बर्फ की बनी हो। सीट की खिड़की पर अंग्रेजी में उंगली से लिखा हुआ था, हेल्प मी बिफोर शी कम्स बैक। मेरी मदद करो, इससे पहले कि वह वापस आए। अंकित पीछे मुड़ा। डिब्बे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा था और फिर धड़म, पूरा डिब्बा बंद हो गया। लाइटें बुझ गईं। भाग 4, वह कौन थी? अंकित की सांसें तेज होने लगीं। अंधेरे में उसे लगा कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, सिर्फ एक सरसराहट जैसी आवाज। अचानक एक महिला की तेज चीख पूरे कोच में गूंज उठी। अंकित घबरा गया। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। टॉर्च की रोशनी ने जो दिखाया वह उसकी जिंदगी का सबसे भयानक दृश्य था।
डिब्बे की छत के बीचों बीच वही औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल नीचे लटक रहे थे। उसकी आंखें कोयले की तरह लाल चमक रही थीं। मुंह इतना बड़ा खुला था कि वह इंसानों जैसा नहीं लगता था, और वह सिर्फ अंकित को घूर रही थी। अचानक वह फुसफुसाई, तू क्यों आया? उसकी आवाज में 4-5 अलग अलग आवाजें थीं। खाली डिब्बा किसी भूतिया गुफा जैसा गूंजने लगा। अंकित ने पूरा साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? औरत फैलती हुई आवाज में बोली, ये ट्रेन मेरी है, मैं इसे कभी छोड़कर नहीं गई। रोशनी टिमटिमाई, दृश्य बदला। अंकित के सामने एक तेज फ्लैश हुआ और अब वह S10 में नहीं, किसी पुरानी दुर्घटना के दृश्य में खड़ा था। लेकिन यह कोई सपना नहीं था, वह सच में 10-12 साल पुरानी घटना में पहुंच चुका था। उसे दिखा, एक ही डिब्बा जल रहा है। यात्री धुआं भरने से फंसे हुए चीख रहे हैं। लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और बीच में वही औरत उस समय जिंदा खिड़की में फंसी हुई। उसने आखिरी बार चिल्लाकर कहा था, किसी को मुझे यहां मत छोड़ना, कोई दरवाजा खोल दो। पर दरवाजा नहीं खुला। उसकी चीख वहीं दम तोड़ गई, और उसके मरते ही यह S10 डिब्बा अभिशप्त हो गया। कहा जाता था कि जिस रात आग लगी थी उसी रात उसी समय उसी औरत की आत्मा इस डिब्बे में दिखाई देती है। अंकित यह सब सामने से देख रहा था, और अचानक दृश्य गायब हो गया। अंकित ने महसूस किया वह उसी डिब्बे में वापस है, लेकिन औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी है। भाग 5, भागने की कोशिश। अंकित ने जोर से दरवाजा खींचा, बंद। किक मारी, हिला तक नहीं। सीटों के बीच से दौड़ते हुए वह अगले दरवाजे की ओर भागा। पीछे से औरत की आवाज आई, मैंने भी भागने की कोशिश की थी, कोई नहीं आया था, अब तू क्यों भाग रहा है? उसकी आवाज डिब्बे में तैर रही थी, कभी पास, कभी दूर, कभी बिल्कुल कान के पीछे से। अचानक वह पलक झपकते ही अंकित के सामने आ गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया, लंबा, ठंडा, असली हाथ से बहुत बड़ा, और अंकित का गला पकड़ लिया। अंकित की टॉर्च गिर गई, अंधेरा छा गया। वह बोलने की कोशिश कर रहा था, पर आवाज नहीं आ रही थी। औरत ने फुसफुसाया, इस डिब्बे में मौत अधूरी है, कोई न कोई हर साल मेरी जगह लेता है। अंकित का दिल तेजी से धड़क रहा था, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसी क्षण ट्रेन तेज हिचकोले लेने लगी। अचानक S10 के दरवाजे अपने आप खुल गए, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें तोड़ा हो। अंकित ने उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाया और पूरी जान लगाकर बाहर की ओर भागा। वह अगले कोच S9 में पहुंचा, और जैसे ही अंदर आया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। S10 का पूरा डिब्बा अंधेरे में गायब हो गया। हाँ, सच में, जहां S10 होना चाहिए था, वहां अब सिर्फ खाली हवा थी, मानो वह डिब्बा कभी था ही नहीं। भाग 6, ट्रेन का सच। अंकित बेहोश हो गया। जब वह जागा तो ट्रेन सुबह के 7 बजे लखनऊ स्टेशन पर रुकी थी। यात्री उतर रहे थे, सब सामान्य, लेकिन S10 ट्रेन में नहीं था। अंकित ने गार्ड से पूछा, सर, S10 डिब्बा कहाँ है? गार्ड ने हैरानी से कहा, कौन S10? इस ट्रेन में तो आज सिर्फ 9 कोच लगे थे। अंकित डर गया। उसने मोबाइल उठाकर S10 में खींची गई तस्वीरें देखनी चाहीं। गैलरी खुली, तस्वीरें थीं, लेकिन कभी ली ही नहीं गईं। सिर्फ काला स्क्रीन, और हर काली तस्वीर के नीचे एक ही लाइन लिखी थी, शी इज स्टिल देयर। अंकित के हाथ कांपने लगे। उसका कैमरा बैग खुद ब खुद थोड़ा हिला, और अंदर से धीमी आवाज आई, तुम वापस आओगे, मुझे पता है। अंकित ने डर के मारे कैमरा वहीं छोड़ दिया और स्टेशन से भाग गया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि आज भी हर साल ठीक 1:30 बजे अवध एक्सप्रेस में एक अदृश्य S10 डिब्बा दिखाई देता है, जिसमें एक औरत बैठी होती है जो अपनी अधूरी मौत किसी के साथ बांटना चाहती है, और अगर कोई उसके डिब्बे में चढ़ गया, वह वापस कभी नहीं लौटता।